ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण से पाठ, सप्तम स्कंद, पंचदश अध्याय, श्लोक संख्या 80। इति दाक्षायिणीनां ते पृथग्वंशा प्रकीर्तितः देवासुरमनुष्याद्या लोका चत्र चराचरः। इति दाक्षायिणीनां ते पृथग्वंशाः प्रकीर्तितः देवासुरमनुष्याद्या लोका चत्र चराचरः। हरे कृष्ण। आज समय कम है इसलिए अब आवृत्ति ज़्यादा नहीं करेंगे। अनुवाद। इस ब्रह्मांड के भीतर समस्त लोक में सारे जड़ तथा चेतन प्राणी, जिनमें देवता, असुर तथा मनुष्य सम्मिलित है, महाराज दक्ष की पुत्रियों से उत्पन्न हुए। इस तरह मैंने उन सबों का तथा उनके विभिन्न वंशों का वर्णन कर दिया है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद के अंतर्गत सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण। तो जैसे यहाँ बताया गया है कि वंश वर्णन श्री नारद जी बता रहे हैं युधिष्ठिर को कि ये चराचर में देव, मनुष्य, असुर सभी वंश ये दक्ष वंश से शुरू हुआ है। तो इस प्रकार आज एक महान तिथि है, चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि, जिसमें देवता अंश से इस मनुष्य लोक में मनुष्य रूप में श्री भगवान राम के अनुज रामानुज अनंत देव रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए थे, उनके आविर्भाव तिथि है। तो आप सबका अगर अनुमति हो तो उनके बारे में चर्चा करें। ऐसे भागवत हमारे शास्त्र में कहा गया 2 प्रकार है, एक ग्रंथ भागवत, एक व्यक्ति भागवत। तो ग्रंथ भागवत तो है ही है महान, लेकिन ग्रंथ भागवत से भी ज़्यादा कुछ बढ़कर के व्यक्ति भागवत है। श्री चैतन्य महाप्रभु ये गौड़ीय सिद्धांत में जो अचिंत्य भेदाभेद तत्व किए थे, उनमें ये जो 4 मूल संप्रदाय है उनमें से दो शिक्षाएं लिए थे। विशेष करके श्री रामानुज संप्रदाय में 2 शिक्षा लिए थे। इसमें था कि प्रपत्ति, पूर्ण शरणागति, और भगवत कृपा भक्त कृपा के अनुगामी है। ये दोनों शिक्षा लिए थे। भक्त को अगर सम्मान पूजा नहीं करेंगे तो भगवत कृपा नहीं हो सकता। वैष्णव सेवा का विशेषता, ये 2 सिद्धांत श्री रामानुज स्थापित किए हैं। हाँ, ऐसे भी देखा जाता है जो 4 संप्रदाय में जो मुख्य 4 आचार्य है, बाकी सभी का शायद कोई विग्रह आप देखने मिलेगा, लेकिन कहीं भी जाओ रामानुज संप्रदाय में उनके रामानुज का विग्रह निश्चित मिलेगा, भक्तों का विग्रह। उनके समाधि में साक्षात विराजमान है। तो आज उनका ऐसे पवित्र आविर्भाव तिथि है। और ऐसे आप सभी को ज्ञात होगा कि पूरे भारतवर्ष में बड़े धूमधाम से श्री रामानुजाचार्य के 1000 वार्ष जयंती, जन्म जयंती की पालन किया जाता है। चेन्नई में श्री पेरुबंदूर में
20 लाख लोगों की गैदरिंग होने का संभावना है इस महीना में, इस उत्सव के लिए। तो श्री रामानुज जैसे आज के दिन, आज से 1000 साल पहले, ख्रीष्ट 1017, ये 1017 चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि में मद्रास से लगभग 30 माइल दूर एक ग्राम है श्री पेरुवंदुर, उस ग्राम में उनका आविर्भाव हुआ था। उनके पिता का नाम था श्री केशवाचार्य और माता के नाम था कांतिमती। श्री केशवाचार्य एक याज्ञिक ब्राह्मण थे, बहुत कुलीन ब्राह्मण थे और सारे ब्राह्मणों उचित क्रियाकर्म करते थे, लेकिन उनका कोई संतान नहीं थे। यद्यपि जो उनके पत्नी थी श्री कांतिमती, वो एक बड़े वैष्णव परिवार से थे। कांतिमती और दीप्तिमती ये 2 बहन थे। उनके भाई का नाम था श्री शैलपूर्ण, जिन्होंने जमुनाचार्य के द्वारा आश्रित थे और उनके सन्यासी भी थे। शैलपूर्ण सन्यास लेकर घर त्याग करके चले जाने के पूर्व है, ये दोनों को शादी कर दिए थे। एक तो केशवाचार्य को कांतिमती, और उसके थोड़ी दूर में दीप्तिमती को भी एक ब्राह्मण परिवार में शादी दिए थे। चले गए थे। उसके बाद में उनका कोई संतान ही नहीं हो रहा था अनेक दिन। तो केशवाचार्य ने अंततः सोचे कि पुत्रेष्टि यज्ञ करूँगा। उनको वहाँ सर्वक्रतु कहा जाता था कि बहुत यज्ञ करते थे उन्होंने। बोले अभी यहाँ नहीं, मैं जाऊँगा चेन्नई में, अभी भी बड़े प्रसिद्ध पुरातन मंदिर श्री पार्थ सारथी मंदिर, बोले वहाँ जा करके, वृंदारण्य इस जगह को कहते हैं, वहाँ जा करके मैं ये यज्ञ करूँगा, भगवान से प्रार्थना करूँगा पुत्र प्राप्ति के लिए। उन्होंने किए। पार्थसारथी मंदिर प्रांगण में जा करके 1000 साल पहले जब यज्ञ किए, उस यज्ञ में श्री पार्थसारथी भगवान प्रसन्न होकर के उनको बोले कि केशव चिंता मत करो, मैं स्वयं आपके पुत्र रूप में जन्म लूँगा, आप जाओ। तो ये शुभ खबर सुन करके आ गए। तो 1 साल के बाद में उनके पत्नी श्री कांतिमती आज की तिथि में, चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि में, एक पुत्र रत्न को जन्म देते हैं। और उनका जो जन्म के समय उनका जो शारीरिक लक्षण था, ये सब को देख करके लोग सब हर्षित हुए। और ठीक उसी दिन उनके जो बहन दीप्तिमती, वो भी एक पुत्र रत्न प्रकरण जन्म दिए थे। तो ये बात को सुन करके उनके भाई सन्यासी शैलपूर्ण, उन्होंने घर वापस आए थे अपने बहन को देखने के लिए कि पुत्र हुआ है। सुन करके बड़े खुशी से आए और उन्होंने ही उन दोनों के नामकरण किए थे। श्री रामानुज का तभी का जो उनके रूप, अंग, शैली, ये सब को उनको देख करके उन नामकरण किए कि तो साक्षात राम अनुज है। पुराण से અહીં से उनके सब भविष्यवाणी को देख करके निश्चित किए कि वही राम अनुज हैं। और उनके जो छोटी बहन दीप्तिमती का जो पुत्र थे उनका नाम गोविंद रखे थे। इस प्रकार रामानुज बहुत जल्दी अपने गुण प्रकट करने लगे। एक ही बालक थे। जब उन्होंने श्री पेरुवंदुर में शिक्षा प्राप्त किए, उनके विद्यालय में उनके गुरुजी लोग अचंभित होते थे उनके ज्ञान के पराकाष्ठा को देख करके। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं रहा। तो उनका गुण को देख करके उनके पिताजी सोचे कि एकमात्र मेरा बेटा है, बुढ़ापे में मिला है, वो ना हो छोड़ के ना चले जाए। क्योंकि जो कोष्ठी गणन करके देखे थे उनके वैराग्य वृत्ति था, इसलिए वो डरते थे। तो माँ बाप का एक ही काम करते हैं, जब पता चलता है कि बाबा जी ना बन जाए तो जो करना था वही किए। तो उनको 14 साल में ही विवाह बंधन में रख दिए। और एक बहुत उच्च कुलीन संप्रदाय की सुंदरी युवती स्त्री, रक्षा कंबल नाम था जो उनका, ब्राह्मणी, उनको उनके पत्नी के रूप में ग्रहण किए। लेकिन वो ज़्यादा दिन नहीं रहा। केवल 2 साल के बाद, जब 16 साल की उम्र में थे श्री रामानुज, उनके पिताजी चल बैठे वैकुंठपुर। तो उसके बाद में घर में केवल माँ, रामानुज और उनके पत्नी तीनों ही रह गए, 2 स्त्री और 1 पुरुष। तो रामानुज घर के सब कुछ दायित्व लिए। तो उन्होंने डिसाइड किए कि दुख के कारण में यहाँ नहीं, गांव में नहीं रहेंगे। तो गांव से थोड़ी दूर जो सिटी था कांचीपुरम,
वहाँ शिफ्ट हो गए, कांचीपुरम में गृह निर्माण करके तो वहाँ रहने लगे। तो कांचीपुर में तब वो पढ़ने के लिए जो स्कूल ढूंढे, तभी कांचीपुर में प्रसिद्ध जो विद्यालय था जिसमें प्रधान शिक्षक थे, उनका नाम था श्री यादव प्रकाश, जिन्होंने बहुत बड़े विद्वान थे शंकर भाष्य के ऊपर, अद्वैत सिद्धांत के ऊपर बड़ा ज्ञान था। तो उनके स्कूल में उन्होंने एडमिशन किए। रामानुज 16 साल की उम्र में एडमिशन कर पढ़ने लगे। तो उनका मेधा शक्ति, उनके व्यवहार, उनके स्वभाव से उनके गुरु यादव प्रकाश बड़े प्रभावित हुए और सोचे कि वो मेरे सबसे बड़ा अच्छा शिष्य बनेगा, आगे चल के शंकर नाम रखेगा। लेकिन ये उनका भावना ज़्यादा दिन नहीं रहा। थोड़ी दिन के बाद एक दिन उन्होंने छंदोग्य उपनिषद का कुछ मंत्र पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के बाद तभी था शिष्य लोग गुरु जी के शारीरिक सेवा भी करते थे। तो दोपहर में यादव प्रकाश विश्राम कर रहे थे और श्री रामानुज उनके शरीर में तैल मर्दन करते थे, तेल मालिश कर रहे थे। इस समय में कुछ और एक छात्र आकर के उनको प्रश्न पूछा कि गुरुजी, आज सुबह आप जो छंदोग्य मंत्र बताए थे मैं थोड़ा समझ नहीं पाया। क्या समझ नहीं पाया? सोते सोते उनको पूछे, बताओ क्या समझ नहीं पाया? तो उन मंत्र को बताए कि अथ कप्यासम पुंडरीकमेव अक्षिणी, कि इस कप्यासम का क्या अर्थ होता है? तो यादव प्रकाश शंकर के अनुगत होकर के सोते सोते अर्थ करने लगे। कप्यास का अर्थ नहीं समझता। कपि मतलब बानर और आसम मतलब उनके रेक्टम, मतलब उनको जो पिछले रेक्टम, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में, मतलब पिछले हिस्सा, बंदर का जो लाल लाल दिखता है, बंदर के पिछले हिस्सा। इसी प्रकार भगवान के आँखी अक्षिणी, उन भगवान के दो आँख कमलदन, इस प्रकार बंदर के पिछले हिस्सा की तरह देखने के लिए लालिमा है। तो उसको सुन करके, इस प्रकार व्याख्या को सुन करके रामानुज जो मसाज कर रहे थे अपने गुरुजी को, तो उन्होंने संभाल नहीं पाया, सहन नहीं कर पाए इस अर्थ को। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति पूरित था, वो भगवान की रूप का इसी प्रकार अपमान को कैसे सह्य कर सकते हैं? वो विकल होकर रो पड़े। उनके आँख से ताज़ा गर्म अश्रु गिरने लगा। तो मसाज कर रहे थे, उनका आंसू टपक करके यादव प्रसाद से शरीर में लगा। यादव प्रसाद बोला, क्या इसे क्या लग रहा है? देखा कि रामानुज रो रहे हैं। तो पूछा, रामानुज क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं? तो रामानुज रोते रोते बोले, गुरुजी आप इतने बड़े विद्वान हैं, आपके श्रीमुख से भगवान की आंख का इतने गर्हित, इतने तुच्छ इस प्रकार की वर्णन सुन करके मैं सहन नहीं कर सकता हूँ। भगवान जो साक्षात कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम है, इतने सुंदर है, आप उनके श्रीमुख, आपने श्री नयन को ऐसा शोभा उपमा देते हैं कि बंदर के मलद्वार के जैसा है, ऐसे लालिमा है, कैसे मैं सहन कर सकता हूँ उसको? ऐसे जैसे कहे तो उनको बड़ा गुस्सा आया। बोले, देखो अभी अभी मेरे स्टूडेंट है, ये मेरे दूसरे स्टूडेंट के सामने मुझे ऐसे बोलता है, मुझे मंत्र अर्थ उनको पसंद नहीं आता। बोला, तो तू क्या को ज़्यादा जानता है? तू क्या अर्थ जानता है? ना गुरुदेव, अगर आप बुरा ना माने तो भगवान की इसी आंख का सुंदर का उपमा तो और कुछ जो है वही किया जा सकता है, इसे कदर्थ नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, तू आचार्य शंकर से कुछ ज़्यादा जानता है क्या? बताओ तू क्या जानता है? तो उन्होंने तुरंत वही रोते रोते अर्थ किए बड़े विनीत भाव से। बोले, गुरुदेव कपि के अर्थ बानर हो सकता है, लेकिन यहाँ बानर अर्थ में नहीं है। कम पिबती इति कपि, कम मतलब जल, जल को जो पीता है वो है सूर्य, जल को सुखा देता है। तो कपि मतलब सूर्य, आसम मतलब जिसके द्वारा विकसित होता है, जो पालित होता है, सूर्य के द्वारा जो पालित जो विकसित होता है वो होता है कमल। तो इसे कपि आसम का अर्थ हुआ सूर्य के बंधु कमल। जो भगवान के जो दो आँख हैं, इस पर कमल, प्रस्फुटित कमल के जैसा शोभायमान है। इस अर्थ को सुन करके सारे छात्र बहुत प्रसन्न हुए और गुरु रामानुजाचार्य तो उनका हार्ट बीटिंग बढ़ गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया और उन्हें क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर के सोचे ये आगे चल कर के बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। जो भी हो कुछ बोले नहीं, थोड़ा सतर्क रहे।
लेकिन कुछ ही दिन के बाद और एक बार उन्होंने स्कूल में तैत्तिरीय उपनिषद का मंत्र सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उसका जब अर्थ कर रहे थे तो रामानुज को सहन नहीं हुआ, उन्होंने उठकर ऑब्जेक्शन किए। बोले गुरुजी, आप जो अर्थ कर रहे हैं कि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म का अर्थ है कि ब्रह्म सत्य है, अनंत है, ज्ञान है। ब्रह्म का अर्थ ज्ञान है, ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म अनंत है। बोले ये नहीं है, ब्रह्म कैसे सत्य अनंत ज्ञान हो सकता है? ये ब्रह्म का गुण है। कैसे ना, जैसे हम कहते हैं कि हम शरीर नहीं है, ये हमारे शरीर है, इस प्रकार ब्रह्म का ये गुण है। ब्रह्म अनंत है, वो कोई उनका कोई लिमिट नहीं है, शांत नहीं है, अनंत है। ब्रह्म अगणित गुण गण से विशिष्ट है, सब गुण उनके पास है, समस्त ज्ञान उनके पास है, और उन्होंने मिथ्या नहीं हो, साक्षात सत्य है, ये उनका गुण है। वो साक्षात 3 चीज गुण नहीं है। तो इसी प्रकार अर्थ को सुन करके ज़्यादा प्रकाश सोचे कि ये टू मच, अब ये तो निश्चित रूप से हमारे स्कूल से बहुत बड़ा विरोधी निकलेगा, आगे चल करके अद्वैत सिद्धांत को खंडन कर देगा। तो बहुत चिंतित होकर के कुछ अपने बड़े बड़े निकट जो स्टूडेंट को बुला करके षड्यंत्र करने लगे कि क्या किया जाए। कुछ लोग बोले कि उनको स्कूल से निकाल दिया जाए, स्कूल से आने नहीं दिया जाए, निकाल दे स्कूल से। तो ज़्यादा प्रश्न स्कूल से निकाल देंगे, पता है अभी उन्होंने तब तक रामानुज ने एक बुकलेट प्रिंट कर चुके थे, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के तैत्तिरीय उपनिषद का ऊपर एक बुकलेट प्रकाश कर चुके थे। तो उसको सुनकर बोले तो जा करके, और यहाँ तो कम से कम हमारे पास में है, जाएगा तो और प्रतिद्वंदी बन जाएगा, उसको निकाला नहीं जा सकता, वो अपने आप में विरोध कर लेगा। तो क्या किया जाए सोच करके ये निर्णय में आके पहुंचे, बड़े घातक निर्णय लिए कि उनको जीवन से मार दिया जाए। उनको मार डालने का निश्चय किए। और कैसे किया जाए? बोले उनको हम अभी कई दिन से टूर नहीं गए, एजुकेशनल टूर, एक्सकर्शन, तो हम करेंगे। तो डिसाइड किए कि वो तभी तो कांचीपुरम में थे, बोले गंगा स्नान में जाएंगे, काशी धाम में जाएंगे, काशी में गंगा स्नान करके आएंगे। तो सारे स्टूडेंट टीचर बोले हाँ जाएंगे, डिसाइड हो गया। तब तो कोई ट्रेन बुकिंग की कोई बुकिंग रिजर्वेशन करना तो ज़रूरत नहीं था, पैदल में चल के जाना था, और जाने आने में 6 महीना लगता था। लेकिन गंगा स्नान का पुण्य के बारे में सुन करके और काशी विश्वनाथ का दर्शन होगा, सभी स्टूडेंट राजी हो गए। वो कंपलसरी था सबको जाने के लिए। तो गोविंद और रामानुज दोनों भी अपने माँ से परमिशन लेकर के उन्होंने भी चलने के लिए तैयार हो गए। और चलते चलते 2 महीना के बाद में जब उन्होंने काशी से पहले जब विंध्याचल पर्वत के जो विशाल जंगल है, वो जंगल के अंदर से जब जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो गुरु यादव प्रकाश अपने शिष्यों को बुलाकर बोले यही सबसे उत्तम स्थान है, उत्तम समय है, बिल्कुल निर्जन बनानी है, वहीं पर हमारा कार्य सिद्धि कर दिया जाए। तो बैठ करके मीटिंग के बोले आज फीस्ट होगा, और फीस्ट से पहले ये काम कर दिया जाएगा, उसके बाद भजन कर फिर चलेंगे शुभ कार्य। जब उन्होंने मीटिंग कर रहे थे, उनको मारने के लिए फीस्ट बन चुका था, रामानुज को भेज दिए पानी लाने के लिए, और तुरंत डिसाइड के पानी लेकर आते समय में उनको मार दिया जाए पकड़ करके। तो ये बात गोविंद को सुना, गोविंद पता चला तो बहुत भयभीत हो गया। दौड़ते 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 सांस ना रोके दौड़ के जा करके तालाब के तूट पर जलाशय के किनारे बोला भैया भैया, रामानुज को बोले क्या, ना तू जल्दी भाग जा, जल्दी भाग जा। क्यों? ना तुझे मारने के लिए प्लान बन चुका है, आज ही तू मर जाएगा, तू भाग जा। लेकिन उनको डर रहा था कोई उनको देख ना ले, तो उनको भी ना मार दे, तो बोल करके वो भी तुरंत भाग गया। रामानुज पानी जलाशय से उठाए थे, देखे कि गोविंद ने उनको समाचार दिया और भाग गया, उनको कुछ पूछे और रहा भी नहीं। ये बात सुन करके उनको मृत्यु सन्निकट, उनको अपने गुरुजी उनके साथी लोग को मारना चाह रहे हैं। तुरंत उनको लगा कि उनके पैर के नीचे से जमीन खिसक जा रहा है, ऊपर से सारे अंधकार दिखाई पड़ रहा है। ऐसी अवस्था में क्या करेंगे? किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के वो सोचने लगे क्या करूं। तो वही जो जल पात्र था वहीं रखे, सीधा दूसरी ओर इस तरफ से अपने पार्टी है, दूसरी तरफ मुंह मोड़े, पता नहीं कहाँ जाऊं, कैसे जाऊं, बस दौड़ने लगे। अभी तो भोजन नहीं किए थे, 16 साल की उम्र के बालक थे। दौड़ते पूरे रात दौड़ते अंतिम प्रहर में इतने थक गए थे खाए पिए बिना, और रास्ता में कोई कांटा कोई कंकड़ कुछ नहीं देखते थे,
जीवन लेकर के मुझे जाना है, ये मार देंगे मुझे, मार डालेंगे। दौड़ते दौड़ते कहीं पेड़ के नीचे थक करके अति श्रांत क्लांत होकर के पड़ गए, वो सो ही गए, पता नहीं चला। सुबह जब नींद खुला, सुबह नहीं दोपहर हो चुका है, दोपहर हो चुका है। अब पता नहीं कौन सा दिशा किधर है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिणी पता नहीं चलता है, घंचा जंगल है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ हूँ, खाना नहीं, कुछ भूख भी लग रहा है, क्या करूं। इस प्रकार अवस्था में थोड़ी दूर में देखे कि एक व्याध दंपति बिल्कुल धनुष बाण धारण करके, कोई शिकारी और अपने पत्नी भी इस प्रकार रूप लेकर के वो आ रहे हैं। उनको देख के डर गए, पता नहीं वो मुझे मार ना दे, वो ऐसे विकटाल शरीर दिखता है। तो आकर देखे, उनको पूछे, अरे तुम कैसे इधर है, कौन है, कहाँ जाएगा। तो उन्होंने बड़े विनीत होकर के हाथ जोड़ करके उनको बोले, मैं इसे इसे बड़े दुरावस्था में पड़ा हूँ और मैं कांचीपुरम जाना चाहता हूँ और रास्ता नहीं पता, भटक गया रास्ता में, जंगल में, इस प्रकार अवस्था में। तो कांचीपुरम का नाम सुन करके दोनों व्याध दंपति बोले, अच्छा अच्छा, हम भी कांचीपुरम जा रहे हैं, चलो हमारे साथ। खुश हो गया, बोला चलो कोई तो मिले। तो उनको साथ में लेकर के चले। अब शाम होने से पहले उनको जो व्याध के पत्नी थी वो बोले, मुझे बहुत प्यास लग रही है, प्यास लग रही है। तो बोले ठीक है, थोड़ी दूर में एक कुआं है, इस कुआं से पानी लाएंगे, लेकिन अभी रात है, अभी नहीं आ सकते, कल सुबह सुबह उठ के पानी लाएंगे, अभी बहुत भयानक जंगल है, कोई भी आ सकते, सो जाओ। तो चारों तरफ आग लगा करके कोई जंतु ना आ सके, उसके बीच में वो व्याध दंपति और उनके बाजू में रामानुज बालक वो रात्रि विश्राम किए, रात को सो गए। सुबह जल्दी हो गया, सुबह उठ करके देख रहे हैं कि उन्होंने बोलते हैं पानी चाहिए। तो उनको बोले, ये पास में कुआं है, जा पानी लेकर के आओ। कोई पात्र नहीं था, रामानुज जा करके अपने अंजलि में पानी लेकर के बारंबार आ करके उनको पिला रहे थे। एक बार, दो बार, तीसरा बार जब पानी लेकर आते हैं, देखते हैं कोई है ही नहीं, ना व्याध है ना उनकी पत्नी है, पानी नहीं है। तो हताश होकर चारों तरफ देखने लगे, वो कैसे, वो कैसे। तो उनको लगा कि सचमुच वो व्याध नहीं थे, ये तो साक्षात भगवान श्री रामचंद्र थे और उनके पत्नी श्री सीता देवी थे, जो उनको साथ में लेकर आए, इधर छोड़ दिए। तो उन्होंने, खुद को प्यास लग रहा था, तो जा करके कुआं से पानी पिए, ऊपर उठ करके बोले कौन सा जगह है, किधर जाऊं। देखे कि दो लोग जा रहे हैं उस रास्ते में। उनको पूछे, भाई साहब जगह का नाम बताएंगे, कौन सा जगह है, क्या गांव है। तो दोनों उनको देखने लगे, बोले अरे तू तो लगता है कि यही गांव का है, तुझे पता नहीं चलता है, ये विश्वविख्यात कांचीपुरम तुझे पता नहीं, कांची नगर है, ये जो कुआं से तो पानी पी रहा है, ये तो शाल्यकूप है, ये भगवान वरदराज के सबसे प्रिय कूप, इसी कूप के जल से तो नहाते हैं, तुझे पता नहीं। ये बात सुनकर तो उनको इतने आनंद लगा कि कांचीपुर पहुंच चुका हूं। तो उनको विश्वास हुआ, उन्हें तुरंत श्लोक पढ़ने लगे, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान इस प्रकार भक्तों को सहायता करते हैं। एक रात में उनको लाकर कांचीपुर छोड़ दिए, जो 2 महीना का रास्ता था। तो उन्होंने तुरंत, अब तो अपना घर ही था, अपना शहर था, अपने घर में चले गए। अपने घर में 2 महीना से उनके पुत्र नहीं थे, इसलिए उनके माँ कांतिमती बड़े दुखी थी। यद्यपि बहु साथ में थे, पुत्र वधू, लेकिन फिर भी पुत्र शोक में विह्वल होकर के अपने घर में जो नारायण शिला था उसकी भी सेवा पूजा नहीं करती थी। कभी कभी तो फलाहार करती, कभी उपवास रहती थी, दुख करती थी। ऐसे दशा देख करके उनके बहू रक्षा कंबल जो रामानुज की पत्नी, वो भी अपने मायके चली गई, वो अकेली रह गई थी। जो नौकरानी थी वो भी बोला, वो तो कुछ खाते नहीं, पीते नहीं, सोते नहीं, रोते रहते, मैं भी आकर क्या करूं। इस अवस्था में थे वो। जो उनके जो सेविका थी वो जा करके दूसरे गांव में उनके बहन दीप्तिमती को बोले कि ऐसे उनके दशा है तो बिना खाए पिए रोते रहते शरीर ना छोड़ दे। तो उनके बहन दीप्तिमती सारे सामान लेकर के वो अपने उनके रामानुज की पत्नी और बहू को साथ में लेकर जो वापस आ रहे हैं, वापस आने से पहले रामानुज घर में पहुंच चुके हैं। रामानुज को हठात देख करके उनके माँ कांतिमती अति विह्वल हो गए। कैसे हठात आप कैसे आ गए? मैंने सुना हो तो 6 महीना लगता है, अभी 2 ही महीना हुआ है, आप कैसे आ गए, कैसे आ गए? रामानुज ने अपने माँ की चरण वंदना की और सारे घटना कह डाली। उसको सुन करके उनके माता कांतिमती अति विस्मित और भगवान के कृपा के ऊपर इतने रिझ गई, बोले साक्षात भगवान तुझे बचा दिए। मैं इतना दिन से भगवान मेरे घर में उनको सेवा नहीं किया, आज ही फिस्ट बनाकर भगवान की सेवा करूंगी। अब जाकर देखता है कि ना गैस है, ना चूल्हा है, ना
कोई समन नहीं है, घर में कोई नहीं है, कैसे करूं? तो ठीक इसी अवसर में दीप्तिमती आपने जो सेविका उनके बहुत सारे सामग्री के साथ पहुंचते हैं, तो बड़े उत्सव होता है घर में। भगवान नारायण को बहुत सुंदर भोग राग लगा करके उपासना करते हैं। तो रामानुज अपने माँ को नियम करके बताया कि ये बात किसी को नहीं बताना कि गुरुजी और मेरे साथी लोग मेरे साथ इस प्रकार व्यवहार कर रहे थे, किसी को नहीं बताना। तो उन्हें घर में ही रहे। इस कांचीपुर में जो विख्यात भगवान विष्णु के मंदिर श्री वरदराज विग्रह थे, वहाँ पे एक, यद्यपि जाति में शूद्र थे, एक बड़े सेवक थे वरदराज के, जिनका नाम था कांचीपूर्ण। उन्होंने लगभग 40 किलोमीटर प्रतिदिन चलकर जा करके वरदराज के लिए पानी स्नान करने के लिए और उनका पंखा झलते थे। इतने उनका सेवा भाव था ताकि वहाँ पे जो बड़े बड़े ब्राह्मण पंडित थे वो भी उनको बड़े सम्मान और पूजा करते थे कि इतने बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। तो रामानुज के घर के सामने वो हमेशा जाते थे। रामानुज को देख करके उनके प्रति बड़े भक्ति भाव हुआ। एक बार उनको घर में बुला करके बोले उनको सेवा करूँ तो कुछ मुझे प्राप्ति होगा। लेकिन उन्होंने जब उन प्रणाम करने आए वो डर गए, बोले नहीं नहीं नहीं, तू ब्राह्मण है, मैं शूद्र हूँ, तो कभी मुझे प्रणाम मत करो, मैं नरक जाऊँगा। वो चले गए। तो रामानुज से मेरे दुर्भाग्य है, इतने उच्च कोटि के भक्त और मुझे प्रणाम ही नहीं स्वीकार करते हैं, क्या करूं? तो फिर भी उनके पास जाते थे उनसे उपदेश सुनने के लिए। इसी समय में श्री जमुनाचार्य जो तत्कालीन वैष्णव जगत के सम्राट थे, श्रीरंगम में रहा करते थे, उन्होंने कांचीपुरम भ्रमण में आए थे अपने सेवकों के साथ। जब उन्हें आ रहे थे वरदराज दर्शन करके जाते समय में उनकी नज़र पड़ा कि ज़्यादा प्रकाश तब आ चुके थे, और ज़्यादा प्रकाश आकर जब देखे कि रामानुज है तो उन तो विश्वास नहीं कर रहे आँख को, अरे ये कैसे? वो तो सोचे थे कि मर गया, कोई खा गया, चलो हमको पाप भी नहीं लगेगा, मर गया तो इधर ही है। तो बोले चलो किसी को पता ही नहीं है। तो ज़्यादा रामानुज को फिर बुला करके स्कूल में एडमिशन करा दिए थे और खुश होते थे कि चलो ये बात किसी को पता नहीं चला। तो एक दिन ज़्यादा प्रकाश वृद्ध हो चुके थे, रामानुज के कंधे में हाथ रखकर जा रहे थे। उसी ने जमुनाचार्य वरदराज मंदिर से जा रहे थे, उनको देख करके रामानुज के रूप को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। पता लगा ये बालक कौन है, इतनी ज्योति संपन्न बालक। तो सेवकों ने कहे इन्होंने 16 साल की उम्र में तैत्रेय उपनिषद का कमेंट्री लिख चुका है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म के ऊपर। तो सुन करके जमुनाचार्य बड़े प्रसन्न हुए। उनको मिलना तो चाह रहे थे, लेकिन उनके साथ में ज़्यादा प्रकाश को देख करके उनका मन में घुना, बोला ना, उनके साथ में है तो मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। वो प्रार्थना किए भगवान को, बड़े स्तोत्र किए, स्तुति किए कि इतने सुंदर रत्न ये कैसे कीचड़ में फंसा हुआ है, ये ज़्यादा प्रकाश के पास वो कैसे हैं। तो प्रार्थना करके चले गए। रामानुज तभी उसी दिन प्रथम करके गुरुचरण के दर्शन किए थे, लेकिन मन में बहुत इच्छा था जा करके पास में चरण वंदना करूं, सेवा करूं, लेकिन ज़्यादा प्रकाश के साथ थे, वो कर नहीं पाए। दोनों केवल आशा में रह गए। एवं दोनों को देखे न मिलन नहीं हो पाया। इस अवस्था के बाद तो जमुनाचार्य तो चले गए। तो रामानुज धीरे धीरे वहाँ रहे और फिर उनके साथ तो बनता नहीं था। वो भगवान के स्वरूप को हमेशा प्रमाणित करना चाहते थे और ज़्यादा प्रकाश उसके विरोधी करते थे। तो फिर उन्हें स्कूल से निकल आए, आ करके आपने स्वाधीन रूप से पढ़ना शुरू किए। तो यहीं से एक और घटना हुआ। कांचीपुर के जो राजकुमारी थी उनको एक ब्रह्म राक्षस ग्रस्त हो गई, सवार हो गई उसके ऊपर। तो नाना प्रकार के राजा ने उपाय की, बहुत गुणी गारिड़ी की, लेकिन राजकुमारी सुस्त नहीं हुई। तो अंततः लोगों को पता चला कि ज़्यादा प्रकाश जो प्रखंड विद्वान है, उन्होंने मंत्र तंत्र भी जानते हैं, उन्होंने उसे भूत प्रेत पिशाच को भी ठीक करते हैं। तो सुन करके राजा ने ज़्यादा प्रकाश को बुलाया। ज़्यादा प्रकाश आपने सारे सरंजाम शिष्यों के साथ आए, आ करके राजकुमारी को खूब मंत्र तंत्र जंत्र उपचार करके किए। तो जब कर रहे थे तो राजकुमारी के शरीर के ऊपर जो ब्रह्मराक्षस थी, उन्होंने निकल करके सबके सामने बोलने लगी। उन्हीं के मुंह से, राजकुमारी के मुंह से बोलने लगी, अरे ज़्यादा प्रकाश मूर्ख कहीं के, तू मेरा क्या करेगा? तू तुच्छ है, तेरा कोई शक्ति नहीं है, तू मुझे निकाल सकेगा, तू चले जा, तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। लेकिन ज़्यादा प्रकाश सुने, अपमानित महसूस किए, सभी के सामने ऐसा कहा, लेकिन फिर भी अपना कार्य चालू रखे। तो ब्रह्मराक्षस फिर बोला, तो क्यों मेरे पीछे पड़ा है, तू कुछ नहीं कर सकता। अगर सचमुच मुझे निकालने के लिए तू चाहते हो तो जाओ, तुम्हारा जो
शिष्य को तूने त्याग कर दिया है, रामानुज को लेकर आओ, वो आने से मैं जा सकती हूँ, वो आने से मैं जा सकता हूँ। तो यादव प्रकाश से सुनकर घबरा गया, वो तो कभी नहीं बुलाएगा, लेकिन जितने राजप्रसाद के कर्मचारी सभी थे, सभी सुन के राजा को कहे। तो राजा ने यादव प्रकाश से बोला, कौन है तेरे शिष्य, उसको बुला के लेकर आओ। तो यादव प्रकाश को जाना पड़ा और जब रामानुज को बुला के लाना पड़ा। रामानुज जब आए तो उनको देख करके वो ब्रह्म राक्षस में जो राजकुमारी के शरीर में ब्राह्मण से बैठ करके बोली, प्रणाम की। बोले ठीक है, अगर आप आए हैं मैं तो चला जाऊंगी, लेकिन आपके सी चरण के धो करके चरण धवन जल मुझे देंगे, उसको पान करके मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जा सकती। तो ये बात जब कही तो सब उनके गुरु के सामने, जमुनाचार्य के सामने, वो सारे राजन परिषद के सामने सबको रिक्वेस्ट किए। तो युवक जमुनाचार्य एक पात्र में अपने पद धूत करके अपने शरणामृत दिए, उसको पा करके जब वो निकलने लगे, रामानुज बोले ठीक है ब्रह्म राक्षस, अगर आप जाते हैं कैसे विश्वास करेंगे लोग, आप जाए करके कुछ तो प्रमाण दे करके जाइए। तो ब्रह्म राक्षस बोला ठीक है, मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो तृप्त हो गया, मैं जा रहा हूँ। आपके सामने जो विशाल पीपल वृक्ष है, इसका सबसे बड़ा शाखा अभी मैं तोड़ करके जाऊँगा, कोई हवा नहीं, नथिंग। और तुरंत उन्होंने देखे ये राजकुमारी मूर्छित होकर गिर पड़ी, और वहाँ सामने में जो आंगन में विशाल पीपल वृक्ष था, वहाँ के शाखा टूट गया। और थोड़ी देर बाद राजकुमारी उठ के बिल्कुल नॉर्मल ठीक हो गए। और ये घटना से पूरे कांचीपुर में रामानुज का प्रसिद्धि व्याप्त हो गया, बड़े प्रसिद्ध हो गए। अब यादव प्रकाश का प्रसिद्धि हो गया, अब तो कोई पूछे नहीं उनको। इस प्रकार रामानुज ने अब स्वयं साधना करते करते बढ़े। बहुत लंबा कहानी है, समय कम है। तो इस प्रकार उन्होंने कांचीपुरण के पास बार बार आते थे। कांचीपुरण को एक बार रिक्वेस्ट किए कि मुझे ये बताइए कि मैं क्या करूं, आप तो मुझे स्वीकार नहीं करते सेवक की तरह, क्या करूं? तो बोलते थे नहीं तो आपको सेवक मिलेंगे। तो रामानुज सोचे एक बार मैंने ये महापुरुष है उनके झूठन में खा लूँ, क्योंकि शास्त्र में है किसी का उचिष्ट भोजन करने से उनके कृपा प्राप्त हो सकता है। तो बोले कैसे, उनको बोलने से तो नहीं देंगे, प्रणाम नहीं स्वीकार नहीं करते हैं। तो कुछ प्लान किए, बोले घर में मैंने कुकिंग करके इन्वाइट करूँगा, और खाकर जैसे उठेंगे जो छोटा पतुल है मैं ले लूँगा, उनसे पूछना नहीं पड़ेगा फिर। तो इस प्रकार से उनको इन्वाइट किए, बोले हमारा घर में एक बार प्रसाद पाइए। तो कांचीपुरण ने स्वीकार किए उनका अनुरोध। और कांचीपुरण को पता चल गया ये चालाकी क्या करने जा रहा है। तो ठीक दोपहर 12 बजे बोले थे मैं 12 बजे आ जाऊँगा, आए नहीं। तो रामानुज उनकी पत्नी की बोले थे आज बिल्कुल बढ़िया सा फिस्ट बनाओ। तो उनके पतिव्रता पत्नी ने बहुत सुंदर सुंदर पकवान बनाई, साउथ इंडियन आइटम, तो बना करके। तो रामानुज देखे 12 बज गया, कांचीपुरण नहीं आ रहे, तो उनको बुला निकले गए। वो वरदराज की सेवा, वरदराज के जो विशाल प्राचीर है बहुत लंबा, 1 किलोमीटर के आधा किलोमीटर है उसका मेन बाउंड्री। तो जाएंगे, उनका नियम है लेफ्ट साइड से नहीं जा सकते हैं, घर पीछे है, राइट साइड में रख करके जाएंगे। दक्षिण में रख करके मंदिर को गए। और जब उन्होंने घर से निकले, कांचीपुरण मंदिर से निकल करके उनके घर में आ चुके हैं इस समय। आकर बोले देखे कि उन्होंने कुकिंग पूरा हो चुकी है। बोले देवी अब देखो, मुझे तो रामानुज ने इन्वाइट किए थे, प्रसाद रेडी है, मुझे बहुत जल्दी है, जाना है सेवा में, मुझे जल्दी दे दो, मैं अपेक्षा नहीं कर सकता हूँ। तो उसको सुन करके रामानुज की पत्नी बोले हाँ रेडी है। तो तुरंत केला के पत्ता लेकर आई और घर के बाहर में बैठा करके उनको सारे परिवेषण की। वो जल्दी जल्दी से खा करके, और जो अपने उचिष्ट बचा था उनका अपने हाथ से उठा करके ले जा करके दूर से कहीं फेंक दिए, और गोबर और पानी ले करके वहाँ साफ कर दिए। साफ करके उनको प्रणाम करके रामानुज की पत्नी को बोले देवी मैं जा रहा हूँ, और आने से उनको बता देना कि प्रसाद पा करके गया। चले गए। जैसे चले गए और रामानुज की पत्नी चले गए, तो सब जो बाकी जो बर्तन में बच गया था प्रसाद, उसको उठा करके कोई शुद्ध किसी को दे दिया। बर्तन सारे ले करके कुआं के पास पानी निकाले, सारे बर्तन धो करके, पूरा घर और चूल्हा को सब धो करके स्वयं नहा रही थी। अभी नहाने के बाद दोबारा कुकिंग करूँगी, पति आएंगे वो खाएंगे। और जब स्नान कर रहे थे रामानुज घूम के आए मंदिर में, पता लगा तो जा चुके हैं अपने घर को। जल्दी से आकर घर में पहुँचते हैं, देखे कि उनकी पत्नी स्नान कर रही, बर्तन सब धुला कर रखे। बोले क्या हो गया, कुकिंग किया था, इतने सब कहाँ गया आइटम? नहीं वो तो मैं जल्दी कर रहा हूँ कि आपके लोग। क्यों? प्रसाद तो बनाई थी ना, प्रसाद तो बनाए थे, लेकिन वो आकर पा गए ना तो फिर वो उनका प्रसाद कहाँ प्लेट ना, वो तो उठा करके फेंक दिए, और बाकी कुछ नहीं बचा ना। जो बचा था तो आप कैसे खाएंगे, वो तो शूद्र है,
मैं कैसे आपको दे सकती हूँ प्रसाद? तो उसको मैंने बांट दी, अब बर्तन को बिल्कुल धो धा साफ करके नहाती हूँ, अभी नहा करके आपके लिए दोबारा कुकिंग करूँगी। आप तो ब्राह्मण हैं, आप उनका प्रसाद कैसे? तो रामानुज ने अपने दुर्भाग्य समझे कि ये भी मेरा साथ नहीं दे पाई, ये भी नहीं बन पाया, उनके प्रसाद नहीं मिल पाया। तो जा करके उनको गिड़गिड़ा कर पूछे, एक बार वरदराज को पूछिए मेरा क्या गति है। तो वरदराज को पूछने से वरदराज बताए कि उनको आप जमुनाचार्य के पास जाओ। तो जमुनाचार्य के पास जो नाम सुन करके उनको बड़े खुशी लगा। उसी दिन जमुनाचार्य ने उनके वृद्धावस्था के कारण रामानुज को याद करके अपना एक शिष्य महापूर्ण उनको भेजे बुलाने के लिए। रामानुज को महापूर्ण उसी दिन आकर पहुंचते हैं जिस दिन वो जाने के लिए विचार कर रहे हैं। वो पानी लेकर आ रहे हैं, वो जमुना महापूर्ण तो पहचानते नहीं कौन रामानुज है। वो उनके गुरुजी का रचित स्तोत्र रत्न पाठ कर रहे थे। उस स्तोत्र को सुन करके रामानुज खुश होकर के पूछने लगे, ये स्तोत्र कौन लिखा है? वो बोले कि मेरे गुरुजी अलबंदार श्री जमुनाचार्य। जमुनाचार्य का नाम सुनकर बड़े खुश हो गए। बोले आप कैसे? बोले जमुनाचार्य ने मुझे भेजे हैं आपको लेने के लिए। वो इतने प्रसन्न हो गए, तुरंत बोले 1 मिनट आपका करूँ, पानी रख करके आता हूँ। जल्दी से गए, वरदराज के मंदिर के सामने पानी के मटका रख कर दौड़ कर आए। बोले चलो चलना है। बोले घर में नहीं जाएंगे, आप गृहस्थ है, घर में पत्नी से बोलना। नहीं 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 कुछ नहीं, सबसे पहले भगवान और भक्तों के, भगवान से नहीं भक्तों का काम पहले करना है, बाद में भगवान का काम करना है। तो चल पड़ो। तो वहीं से चल दिए उन्होंने, और जल्दी जल्दी जा रहे हैं कि जमुनाचार्य वृद्ध थे और रोगाक्रांत थे, उनको दर्शन करने के लिए बड़े व्याकुल होकर चले। जल्दी जल्दी जो कितने दिन का रास्ता था बहुत जल्दी जल्दी चल करके हफ्ता दिन में पूरा करके जब कावेरी नदी में पहुँचे हैं, अब इसी रंगम क्षेत्र कावेरी पारी करते ही जमुनाचार्य से भेंट होगा। तो कावेरी घाट पर जब आए देखे कि हजारों संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। बोले इतनी भीड़ आज को मिला तो नहीं है, भीड़ कैसे? जब पूछे तब किसी को बोले आपको पता नहीं, आप तो उनके सेवक हैं। आज तो संपूर्ण धरती उस महाविभूति से लुप्त हो गया। आज श्री जमुनाचार्य अलबंदार आपने परम गति प्राप्त कर गए। तो इस बात को सुन करके महापूर्ण जो उनके प्रिय शिष्य थे वो बहुत विकल होकर रोने लगे। रामानुज तो हतप्रभ होकर मूर्छित हो गए। जो भी हो बड़े दुखी हुए। तो उनको घंटों मूर्छित और रोने के बाद महापूर्ण उठा, बोले चलो हो ना हो उनके दिव्य मरस शरीर को भी देखने में हम वंचित हो जाए, चलो उनको तो कम से कम दर्शन कर ले, उनके श्री विग्रह को तो दर्शन कर लें समाधि में जाने से पहले। तो जल्दी से उठ कर के आते हैं और समाधि के बिल्कुल सब तैयारी हो चुका है, गर्त खोदन हो चुका है, उनको नहा धोकर रख चुके हैं, वस्त्र धारण सब कुछ हो चुका है। इसी समय में समाधि के जस्ट अव्यवहित पूर्व में रामानुज और महापूर्ण जाकर पहुँचते हैं। रामानुज पहली बार गए हैं, अब जाकर देखते हैं बिल्कुल शांत महातेजस्वी शरीर से रामानुज के, और महापूर्ण तो देख करके उनके पैर के नीचे टूट पड़े, खूब विकट आवाज करके रोने लगे। हजारों संख्या के लोग रो रहे थे, उनके शिष्यगण सेवकगण रो रहे थे। और रामानुज थोड़ी दूर में हाथ जोड़ के बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा होकर के उनके शिव विग्रह को दर्शन करते थे। धीरे धीरे सब रोना धोना शांत हुआ। सभी लोगों का नजर पड़ा ये नए युवक बालक रामानुज के ऊपर। उन्होंने जिस प्रकार इस मर दिव्य शरीर को देख रहे थे, जैसे लगता था कि एक मृत शरीर और जीवित शरीर दोनों में बातचीत हो रहा है, लेकिन साइलेंट टकिंग, कुछ मुंह नहीं खोल रहे हैं, अपने आप इस प्रकार बातचीत कर रहे हैं। कुछ समय तक तो ऐसे नीरव भाव से उन दोनों का कुछ देखने चला। हजारों लोग देख रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये उनको देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं। देखते देखते कुछ समय के बाद नीरवता भंग करके रामानुज बोले क्षमा करें, मैं एक देख रहा हूँ मेरे गुरु जमुनाचार्य की एक हाथ में इस प्रकार मुट्ठी बंद है, दक्षिण हस्त, ये क्या उनका जीवित अवस्था में ऐसे ही हुआ करता था? सब सेवकों को पूछे, बोले ना, वो किसी का नजर नहीं था। श्री जमुनाचार्य अपने सजा पर सोए हैं समाधि के पूर्व, उनका जो वाम हस्त इसी मुद्रा में है और दक्षिण हस्त इस मुद्रा में है, ऐसे बंधे हुए मुट्ठी में। तो बोले नहीं, आप सभी जानते हैं सिद्धांत है कि जब हम जन्म लेते हैं तो मुट्ठी बंद कर आया तो उन्हें हाथ पसारे जाएगा, जाते समय में खाली हाथ जाएंगे, आते समय पकड़ने के लिए मुट्ठी बांध करके आते हैं। ये सभी लक्षण है बद्ध जीव का। तो बोले जाते समय तो हाथ खोला जाना चाहिए,
ये हाथ मुट्ठी बंद कैसे, एक हाथ तो खुला है दूसरा हाथ बंद कैसे? तो हजारों सेवक शिष्य ने किसी का न, सब आश्चर्य बोले ना, ये तो पहले कभी ऐसा नहीं था, नॉर्मल था, ये बंद कैसे है? सभी आश्चर्य होकर देख रहे थे। तो आश्चर्य नीरवता को भंग करके श्री रामानुज तुरंत मेघ गंभीर स्वर से भीषण प्रतिज्ञा करके बोले, हाथ उठा करके, ये निश्चित रूप से गुरुजी का कोई यही सत्यबंध था। बोले कोई 3 अभिष्ट बाकी रह गया तो उसको पूर्ण करना है, तो इसलिए प्रतिज्ञा केवल प्रथम प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं इस कलिबद्ध जीवों को उद्धार करने के लिए मेरे गुरुजी के इच्छा के अनुरूप वैष्णव सिद्धांत के मत के अनुसार सब वैष्णव मत को प्रचार करूंगा। जैसे प्रतिज्ञा किए तुरंत एक अंगुली खोल कर खड़ा हो गया। सब देखे बहुत हर्षध्वनि हो गया। दूसरा प्रतिज्ञा किए, मैं गुरुजी के अभिष्ट के अनुसार इस वैष्णव धर्म को समृद्धि करने के लिए वेदांत उपनिषद के आधार पर एक वेदांत सूत्र को भाष्य लिखूंगा, श्री भाष्य लिखूंगा, रचना करूंगा। दूसरा अंगूठी खड़ा हुआ। तीसरा, इस विष्णु पुराण के अनुसार जो भगवान के इसी रूप, उनके गुण, उनके ऊपर में जो प्रथम व्याख्या श्री पराशर मुनि ने किए हैं, उन्हीं के प्रसन्न करने के लिए मैं उनके योग्य शिष्य को उन्हीं के नाम से नामित करूंगा। तो तीसरा अंगूठी। तो सारे जो उपस्थित जनता थे हजारों संख्या में, सब देखे और प्रमाणित हो गया कि जमुनाचार्य के बाद आचार्य यही हैं। वही आचार्य प्रकट हुए, जमुनाचार्य स्वयं उनमें प्रवेश किए हैं। उन्हीं के अभिष्ट सिद्धि करने के लिए उन्होंने उन्हीं को शक्ति प्रदान किए। वही हमारे श्रेष्ठ हैं, वही हमारे मुख्य आचार्य हैं। लेकिन सब खुशी होकर के जब समाधि उत्सव हुआ, तब समाधि से भाग नहीं लिए, रामानुज वहीं से प्रणाम किए, रंग क्षेत्र में प्रवेश भी नहीं किए। श्री रंगनाथ के दर्शन करने के लिए लोग बोले चलो रंगनाथ का दर्शन कर लो ना, ये निष्ठुर रंगनाथ का मैं दर्शन ही नहीं करूंगा। जिन्होंने मुझे मेरे गुरुजी को अंतिम दर्शन नहीं करने दिया, उसको मैं दर्शन नहीं करना चाहता हूँ। वहीं से रोते रोते वापस चले गए, वहीं से कावेरी तट पर समाधि स्थल से वापस चले गए। वो रंग क्षेत्र में आए नहीं, जा करके कांचीपुरम में रहने लगे और वरदराज के पास रहकर वही सेवा करते थे। अंततः पता चला कि अगर गुरु पादाश्रय नहीं करूँगा तो कुछ उपाय नहीं है, कैसे करूँ, क्या करूँ गुरु पादाश्रय। तो अंततः और वो तो चले गए, तो महापुरुष जो थे जमुनाचार्य के मुख्य शिष्य, उन्हीं को लोग मानते थे। तो अंततः एक दिन जमुनाचार्य स्वप्न में बोले नहीं जाओ, उनको बुला के लेकर आओ, उनको दीक्षा दे करके लेकर आना। तो महापुरुष जाते थे जमुनाचार्य को दीक्षा देकर लेकर आने के लिए। और रामानुजाचार्य को पता चला कि नहीं मेरे कोई उपाय नहीं है, किसी के गुरु के आश्रय लेना पड़ेगा। वो आते थे वहाँ से, मधुरांतक जहाँ का नाम है, जहाँ पर मिलन हुआ था, वो यहाँ से आते हैं, वो स्नान करके अपने जलाशय से वो स्टेप से ऊपर आ रहे हैं, वो स्नान करने जा रहे हैं सुबह सुबह। वही भेंट हो गया, प्रणाम किए। बोले महापुरुष आप कैसे? ना मैं तो आपको दीक्षा देने के लिए आ रहा था ना, बस यहीं पे दीक्षा दीजिए इसी। नहीं चलिए वरदराज के सामने। तो नहीं कोई भरोसा नहीं है। मेरे गुरुजी की देखा ना, काल के कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चल बैठे। इसी घाट पर मैं अभी डुबकी लगा कर आता हूँ, वही गीला कपड़ा भी इसी क्षण मुझे दीक्षित कीजिए। तो वही घाट पर मधुरांतक के जलाशय के घाट के ऊपर तत्क्षणात उनको विष्णु मुद्रा से चिन्हित करके विष्णु मंत्र से उनको दीक्षित किए और उनको साथ में लेकर के पति पत्नी को उन्होंने फिर आए कांचीपुरम में अपने घर में गुरु और गुरु पत्नी को खूब सेवा किए, स्तोत्र रत्न का शिक्षा किए उनसे। 6 महीना उनसे शिक्षा लिए। स्तोत्र रत्नावली को शिक्षा करने के बाद जो अंतिम शिक्षा प्राप्त था, ग्रेजुएशन डे था, तो उस दिन बोलते थे आज गुरु दक्षिणा दूंगा, क्योंकि गुरु दक्षिणा का नियम था पहले। आजकल जैसे एजुकेशन सिस्टम है, एडमिशन होने से पहले फीस दाखिल करना पड़ता है, बाद में तुम फेल हो मरो कोई देखना नहीं। लेकिन ये सिस्टम हमारा भारतीय वैदिक संस्कृति ऐसा नहीं था। आप पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद में जब स्नातक हो जाए, शिक्षित हो जाए, तब गुरु जी को दक्षिणा देना लास्ट में, नहीं तो नहीं। ये अभी तो व्यतिक्रम है। तो उन्होंने लास्ट दिन में दक्षिणा देने के लिए बहुत सुंदर सुंदर सब वस्त्र और भेंट द्रव्य सब खरीद करके लाने जा रहे थे। उस दिन ऐसे घटना ऐसा हुआ कि जो उनके गुरुजी की पत्नी, महापुरुष की पत्नी, उन्होंने एक कुआं से पानी लेने जा रहे थे कुकिंग के लिए, और रामानुज की पत्नी वो भी एक कुआं से पानी लेने गए थे। तभी जमाने तो मेटाल के कलशी हुआ था,
नहीं तो मिट्टी की कलशी हुआ करता था। पानी निकालते समय में कुआं से रस्सी से वो एक उनके कलशी से पानी झपक करके उनके कलशी में गिर गया, एक ड्रॉप पानी। तो इतने में रक्षा कंबल उनने इतने क्रोधित हो गए रामानुज की पत्नी, और खूब गाली देने लगी सबके सामने। गाली दे के बेइज्जत किए, बोले तो कैसा है, क्या समझ रखे मेरे पति के गुरु जो हो गए, गुरु जी के पत्नी है, क्या हमारे सर में चढ़ेंगे? तो शूद्र है, हम ब्राह्मण हैं, तो कैसे आपके स्पर्श के वहाँ मटका के पानी मेरे पानी में गिर गया, अशुद्ध हो गया, ये हुआ। खूब गाली दिए। तो उनके गुरु पत्नी ने सब सहन करे, कुछ नहीं बोले, बड़ी दुखित हुई। दुखी होकर के घर में आए तो उनके पति को आकर सब बताया कि ऐसे ऐसे। तो महाप्रभु बोले ठीक है, अभी समय हो चुका है, अब ज़्यादा दिन नहीं रहना है, अब चलिए। वो दोनों ही किसी को बोले बिना चल पड़े श्रीरंगम। रामानुज सारे समर भेंट सामग्री लेकर आए, आज गुरु पूजा करूँगा, गुरु की दक्षिणा दूंगा। आकर देखने कोई नहीं है। जब घर में पता चला ऐसी अवस्था है, इस प्रकार उन्होंने फिर धीरे धीरे अपने पत्नी से बढ़िया इंसिडेंट बना, कहानी बना करके उनसे संन्यास भी लेते हैं। फिर जाते हैं श्रीरंगम, महाप्रभु के पास रहते हैं। महाप्रभु बोले देखो, तो मंत्र तो लिया है, लेकिन जो सेकंड जो मुख्य मंत्र उसी को नहीं लिया है, उस मंत्र को लेना पड़ेगा। केवल दीक्षा भर लिया है, मंत्र दीक्षा लेना पड़ेगा। मंत्र दीक्षा देने के लिए मैं नहीं दे सकता हूँ, जो ब्राह्मण शिष्य है गोष्ठीपूर्ण उनका पास जाना पड़ेगा। तो गोष्ठीपूर्ण के पास जाते हैं। गोष्ठीपूर्ण उनको वो मंत्र देने के लिए, परीक्षा लेने के लिए 18 बार उनको वापस किए, नहीं जाओ काल। एक दिन उन्होंने आए थे, श्री रंगनाथ साक्षात गोष्ठीपूर्ण को बोले, हे पूर्ण, सबसे कॉम्पिटेंट, सबसे उपयुक्त पात्र रामानुज, उनको दे दो मंत्र, अर्थ सहित दे दो। तो गोष्ठीपूर्ण बोले, हे मेरे प्रभु, आप ही ने मुझे बताए थे, ये नियम किए हैं, कोई अपात्र का मंत्र नहीं देना चाहिए। इतने तपस्या, इतने सेवा, इतने निष्ठा, ये सब गुण होना चाहिए, तब जाकर तो मैं कैसे बिना परीक्षा में दे दूं? मंत्र अपव्यवहार हो जाए, किसी का अपात्र में हाथ में चला जाए। तो भगवान भी चुप हो, बोले पूर्ण ठीक है, तू सोच रहा है कि ये अपात्र है, तू खुद ही देखेगा, सबसे बड़ा पात्रता हुई है, सारे जगत को उद्धार करने का शक्ति उन्हीं में है। लेकिन भगवान के बात वो नहीं माने गोष्ठीपूर्ण, फिर भी वेट किए। 18 बार के बाद जब रामानुज बोले कि ये जीवन अब खो देना चाहिए, क्यों गुरु की कृपा मुझे नहीं मिल रहा, जाकर रो रहे थे, तब किसी ने बताया जा करके, वो इस प्रकार उन्होंने निश्चित करके बैठे। तो गोष्ठीपूर्ण उनको बुलाए, बुला करके अर्थ सहित मंत्र दान दिए। वो मंत्र कुछ नहीं था, वही अष्टादश अक्षर है ना, ओम नमो नारायण, द्वादश अक्षर, ओम नमो नारायणाय, द्वादश अक्षर मंत्र नहीं, अष्टादश, कितना अक्षर। हम ये वो मंत्र दिए, वो मंत्र दे करके उनको महत्व समझाए। बोले देखो, ये मंत्र साक्षात भगवान है, इतने प्रसिद्ध गुप्त मंत्र है, किसी को नहीं बताना। मैं तो आपको इतने परीक्षा करके 18 बार के बाद दे रहा हूँ, आप योग्य पात्र है। कलियुग में ये मंत्र को धारण करने केवल आप ही पात्र है, आपको जानते हैं। तो रामानुज, गुरुजी ये मंत्र के क्या इतने महिमा, इतने महिमा है, ये मंत्र को कोई भी कितने पापी तापी कलियुगी लोग अगर सुन ले और अंतिम समय उसको याद कर ले, तो सीधा वैकुंठ प्राप्ति हो जाएगा। ये उसका महाप्रताप है, प्रभाव है। उसको सुनकर गुरुचरण में प्रणाम करके रामानुज बाहर आए। इतने भारी महिमा सुने कि मंत्र किसी को नहीं बताना, अगर मंत्र को पात्र में चला जाएगा तो साक्षात नरक में जाएगा, ये होगा। बहुत सीरियस वाणी सुने और सीधा आ करके रंगनाथ में जो विशाल मंदिर था, विष्णु मंदिर में ऊपर चढ़ गए। पूरा ऊपर चक्र के ऊपर खड़ा होकर के उस दिन सारे लोगों को हल्ला करो, सब लोग इकट्ठा आ जाओ, अंदर जाना जरूरत नहीं, आप सभी को आज ही मैं वैकुंठ भेज दूंगा। सब सावधान होकर के सुनो। सब सुने क्या बोले, सब मेरे पीछे पीछे बोलो, आवाज करके। तो लाउड स्पीकर तभी था नहीं, हाथ ऐसे करके उच्च आवाज में, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। 3 बार सबको मंत्र दिखा दे, सबको बुला दी। ये बात सभी लोग बोलने लगे। और उन्हें जब नीचे उतर कर आते, खबर जाके पहुंचा गोष्ठीपूर्ण। गोष्ठीपूर्ण इतने क्रोधित होकर, रक्तचक्र होकर दौड़ कर आए। बोले सत्यानाश, सर्वनाश कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, आज मैं इतने समझाया, यही से आया। आकर क्रोध में रामानुज नीचे उतर कर आ रहे, आकर बोले इतने गुस्से में, तू क्या क्या जानता है, तुझे अब कर्म किया तुझे क्या गति होगा? ना गुरुजी जानता हूँ। क्या जानते हैं? ना मुझे अब नरक गति होगा, निश्चित रूप से मैं नरकगामी होगा। तो जानता है नरक जाएगा ना? हम जानता हूँ। फिर कैसे इसे किया? ना मैं अकेला नरक जाऊंगा, ये 1000 लोग तो स्वर्ग जाएंगे ना, वैकुंठ जाएंगे ना। अब ये बात को सुन करके उनके गुरु गोष्ठीपूर्ण ही उनका मीटर डाउन हो गया। उन्होंने बोले धन्य है तू,
रंगनाथ सही कहे थे, आप ये महान व्यक्तित्व है। तो इस प्रकार रामानुज ने लगभग उनके दिव्य शरीर में 120 साल तक रहे, अनेक अनेक दिव्य घटना किए उन्होंने, कई कई अनेक स्टोरी है, समय का अभाव है। इस प्रकार ये भारतवर्ष में जब श्री ब्राह्मण संप्रदाय ने, ब्राह्मण संस्कृति वेद को अपव्यवहार करके, बिना समझ करके पशु हिंसा कर रहे थे, उनको बचाने के लिए भगवान स्वयं बुद्ध रूप में आकर के अहिंसा धर्म प्रणयन किए, वेद निंदा कर दिए, वेद को रिजेक्ट कर दिए, वैदिक ज्ञान को। तो भगवान गए बोले वेद को कैसे रिजेक्ट कर दिया, तो स्वयं फिर शंकर को बुला के भेजे। तो शंकर आचार्य बनकर गए तो वैदिक सिद्धांत को स्थापन किए, बुद्ध को भारतवर्ष से हटा दिए, बुद्ध शिक्षा को, वैदिक शिक्षा स्थापन किए। लेकिन वो जो वेदांत के अर्थ किए वो शारीरिक भाष्य किए, तो उनको सही भाष्य करने के लिए तुरंत भगवान फिर आपने भाई श्री अनंत शेष को भक्त रूप में भेजे, आचार्य रूप में। श्री रामानुज आचार्य बनकर आए, आकर इस सिद्धांत को, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत, पहले जो शून्यवाद था उसके बाद में शंकर आए, वो अद्वैतवाद थे कि बोले नहीं, हम और भगवान सेम है, हम आए फंसे माया में, जो हम ही भगवान है, नरो नारायण भवेत। तो अद्वैत सिद्धांत को सीधा सीधा खंडन करके बोले नहीं, हम नारायण नहीं, नारायण की विशेषता है, गुण है। तो विशिष्ट अद्वैतवाद की प्रचार श्री रामानुज जी किए, श्री भाष्य के लिखे उसको संवर्धन के लिए। इस प्रकार करके उन्होंने यदि भारतवर्ष में इस वैष्णव संप्रदाय को पुनरुज्जीवित किए, रक्षा किए। वो हजारों हजारों पंडित को परास्त करके वैष्णव धर्म को स्थापित किए, पूरे भारतवर्ष में वैष्णव धर्म को ठीक ठीक रूप से स्थापना करके 120 साल के बाद आपने परम धाम से वैकुंठ को पधारे। लेकिन यहाँ तक किंवदंती है, वो पधारते समय उनके शिष्यगण उनको प्रार्थना किए, तो उन्होंने फिर 3 दिन रुके, फिर बोले कि नहीं, आप स्वयं ऑर्डर दे करके प्रस्तर मूर्ति निर्माण कराए, बोले मैं इसी में प्रवेश कर रहा हूँ, उसी को आप सेवा कीजिए। अभी भी श्री रामानुजाचार्य की समाधि श्री रंग मंदिर के प्रांगण में है, तो वहाँ भी लोगों को विश्वास है कि ये प्रस्तर मूर्ति नहीं, वो तो साक्षात श्री रामानुज जतिराज स्वयं विद्यमान है, उनको इस प्रकार सेवा करते हैं। इस प्रकार जैसे मैं बताया था, श्री चैतन्य महाप्रभु जब हमारे 4 वैष्णव संप्रदायों से लेकर के ये वैष्णव संप्रदाय अचिंत्य भेदाभेद तत्व बनाए थे, तो उन रामानुज की शिक्षा से ये विशेष 2 महत्वपूर्ण शिक्षा लिए थे कि प्रपत्ति शरणागति ही मुख्य भक्ति है, मुख्य अंग है भक्ति का, और दूसरा भगवत कृपा, भक्त कृपा के अनुगामी है। ये सिद्धांत लिए थे, भक्त की सेवा का कितने महत्वपूर्ण है, ये शिक्षा दिए थे। तो आज श्री रामानुजाचार्य के पवित्र आविर्भाव तिथि में आपके ज़्यादा समय नहीं लेंगे। श्री रामानुजाचार्य जिनका 1000 वर्ष जन्मतिथि पालन किया जाता है बड़े धूमधाम से, आज वही श्री विग्रह श्री रामानुजाचार्य के श्री चरण में हम लोग प्रार्थना करेंगे, जतिराज के चरण में, कि उनका जैसा भगवत निष्ठा, वो तो साक्षात भगवान है ही है। जिस प्रकार उनके शिक्षा दृढ़ विश्वास था, जिस प्रकार भक्तों के प्रति अनुराग, भक्तों की सेवा, और जिस प्रकार शरणागति के प्रकार बड़ी दृढ़ शिक्षा था, इस प्रकार शिक्षा और भावना हमारे हृदय में उनकी कृपा से थोड़ा प्राप्त हो, ताकि हमारा जीवन भी सफल हो सके। श्री रामानुजाचार्य की, श्री वैष्णव विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत की, श्री भाष्य की, निताय गौर हरि प्रेमानंदे। एनी कमेंट? प्रभु जी इसी क्षेत्र के हैं, कुछ बताएंगे, रंग क्षेत्र के हैं। दिस इज द 1000th एनिवर्सरी, शुड स्पीक समथिंग। आप कुछ बोलना चाहिए ना, रामानुजाचार्य के 1000 वार्षिक कुछ समय कुछ तो बोलना चाहिए नो। आप उनके वंशज हैं, कुछ तो बोलना चाहिए। हरे कृष्ण।